तुम मुसलमान हो, तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना चलना सोना जागना हत्ता कि तुम्हारा नमाज जनाजा भी दूसरों से मुनफरिद है। तुम लोगों ने किसी और कौम की किसी थोड़ी सी भी चीज को अपने मामलात में शामिल नहीं करना। इसको कहते हैं दो कौमी नजरिया। ये नजरिया है, इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान बना था कि हिंदू एक अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका उठना बैठना खाना पीना हमसे बिल्कुल अलहदा है और हमारा उनसे बिल्कुल अलहदा है। तर्ज जिंदगी तर्ज मुआशरत मईशत कहीं मिलती नहीं हिंदुओं से मुसलमानों। लिहाजा हमें एक ऐसा वतन चाहिए, हमें एक ऐसा वतन चाहिए जिस वतन के अंदर मुसलमान अपने तरीके के मुताबिक उठें भी बैठें भी चलें भी सोएं भी। पाकिस्तान बना था दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर। नजरिया क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हुक्मरान उसको भूल गए और उन्होंने कौम की ज़हन साजी इस तरह की, मीडिया को साथ मिला के बच्चों का ज़हन इस तरह का बनाया कि कौम भी तैयार नहीं होती। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कौम तैयार, हालांकि काफिर को आपकी नमाज से कोई मसला नहीं। यूरोप में कभी पाबंदी लगी है कि मस्जिद ना बनाओ? कभी वहां किसी ने कहा है कुरान पाक ना लेके आओ? कभी किसी ने कहा है? वहां पाबंदी नमाज पे नहीं है। उनको डर तो निज़ाम मुस्तफ़ा से आता है कि दीन नाफिज नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाई, पाकिस्तान एक नजरियाती वतन है। जितना दौड़ सकते हैं मैं और आप दौड़ लें, जितना दौड़ सकते हैं, जहां तक ये कौम भाग सकती है भाग ले। ये इस चेहरे को अपना ले या इस चेहरे को अपना ले या इसको आजमा के देख ले। चूंकि इस वतन की बुनियाद कलमा है तो यहां सुकून भी उसी वक्त आएगा जब हुकूमत भी कलमे वाले रसूल की आएगी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु ताला। और इस्लाम हर जगह ये बताता है कि मुल्क किसके हैं? अल्लाह के। तो निजाम किसका होना चाहिए? अल्लाह का, अल्लाह के दीन का। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई थी जब पाकिस्तान बना था। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत, 10,000 औरतों की इज्जतें लूटी गईं जब ये वतन बना। लाखों लोगों ने जानों की कुर्बानियां दी। अभी 15-20 साल पहले हिंदुस्तान का पंजाब का जो इलाका है उसको खोला गया तो एक कुएं से अभी भी हड्डियां मिली हैं जो सिखों ने काट कर मुसलमान कुआं ही पूरा भर दिया था। इस तकलीफ के साथ वतन बना। किस लिए? जमहूरियत के लिए, हुक्मरानों के लल्ले तलल्ले के लिए, इनकी बड़ी कारों जीपों और मर्सिडीज के लिए। इसलिए कि यहां रोज नया बिल आएगा, आज गवर्नर राज है तो आज फलां है तो आज फलां है। ये सारी हुकूमतें अगर वही कानून जो अंग्रेज का बना हुआ है और वही सारी दफात जो आपके यहां नाफज है वही हिंदुस्तान में नाफज है तो बताया जाए फिर वतन क्यों बनाया गया था? फिर क्या जरूरत थी? ये सारे काम तो वहां भी हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, वतन के नजरिए को समझे। वतन बना था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इकबाल जो बानिए पाकिस्तान है, जो मुसव्वरे पाकिस्तान है, जो तस्वीर देने वाले हैं पाकिस्तान, उनसे किसी ने कहा था क्यों पाकिस्तान बनाना चाहते हो? हम जो एक मिल्लत जो है, हिंदुस्तानी एक मिल्लत है, कौम है, तो क्या जरूरत है? तो इकबाल कहने लगे अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। नबी पाक की कौम अपनी तरकीब के लिहाज से हर कौम में खास है। दीन का निफाज चाहिए, दीन नाफिज होना चाहिए। नबी पाक एक स्टेट के सरबराह बने थे। मदीना मुनव्वरा में हुजूर ने निजाम बनाया, इस वतन के दिफा में अपना किरदार अदा करो। एक मौलवी साहब बेचारे सीट नहीं जीत सके तो उन्होंने कहा हम 14 अगस्त नहीं मनाएंगे। ये वो बेईमानों का ग्रुप है जिन्होंने कहा था कि शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक नहीं हुए। किस तरह ये लोग पार्लियामेंट में जाते हैं, किस तरह हमारे नुमाइंदे बन गए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा था शुक्र है हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शरीक है। और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी को खत लिखा था कायदे आजम ने, अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब को खत लिखा था कायदे आजम ने कि अगर अहले सुन्नत के पीर मदद ना करते तो पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था। अभी भी तुम्हें होश नहीं आई? अभी भी तुम्हें नहीं पता कि पाकिस्तान के दोस्त कौन है और दुश्मन है?
14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम मना सको। तुम्हारे तो जराने अभी भी बाहर है, इनका ये वतन नहीं है। ये कहते हैं अगर इस वतन में हमें कुर्सियां दोगे तो हम वतन के दोस्त हैं, वरना हम वतन के दोस्त। अल्लाह की इज्जत की कसम, हमारे मशाइख ने कभी कुर्सी नहीं मांगी, लेकिन इस वतन में जितना किरदार अहले सुन्नत के बुजुर्गों ने अदा किया है कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। वो कहते 14 अगस्त नहीं मनाएंगे, तू मना भी नहीं सकता और तुझे मनानी चाहिए भी, इसलिए कि तुम्हारा इस वतन से कोई ताल्लुक। ये अमीर मिल्लत पीर जवाहत अली शाह साहब का वतन है, ये मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद का वतन है, ये ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का वतन है। तुम्हारा वतन है, तुम वहीं चले जाओ जहां से तुम आए हो, वहीं तुम अच्छे लगते हो। तो मेरे भाई, वतन की दिफा, वतन की हिफाजत, नौजवान जरूर इस बात पर तवज्जो करें। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मदीने के कोने से ना अचानक रात को जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी। जब रात को कोई ऐसा धमाका होता है ना तो लोग एक दूसरे को जगाते हैं। कहते लोगों ने एक दूसरे को जगाया, अब नौजवान इकट्ठे हो गए, बुजुर्ग भी, के वहां से शोर की आवाज आती है, कुछ चीख रहा, नेज़े, तलवारें और बर्छियां, हर चीज लोग संभाल के असला तैयार करके प्रोग्राम बनाने लगे कि नौजवान आगे जाके देखते, बुजुर्ग पीछे रहते हैं, देखते हैं वहां क्या है, मदीने की हिफाजत करते हैं, कौन आ गया, क्या मसला है। कहते हम अभी प्रोग्राम बना ही रहे थे, आगे बढ़ने ही लगे थे कि हमने देखा, अचानक हमारी नजरें उठी, हम हैरान हो गए कि जिस तरफ हम जाना चाह रहे थे नबी पाक उधर से होके वापस आ रहे हैं और अकेले नबी पाक, हाथ में नेज़ा है। हम अभी जाना चाह रहे थे और हुजूर होके वापस आ रहे, और हुजूर फरमाने लगे चुप करके सो जाओ, कुछ भी नहीं, जानवर लड़ पड़े थे आपस में, मैं देख आया हूं, कुछ भी नहीं है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हम गौर से हुजूर का चेहरा देखने लगे और फिर हमें समझ आई कि मुस्तफा को इस वतन की हिफाजत का कितना ख्याल है। हुजूर ने हमें सिखाया है कि जब वतन पर आफत आए तो सोचना नहीं है, गौर नहीं करना, सबसे पहले आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ के वतन के दिफा के लिए अपना पेश करना है। पाकिस्तान से प्यार करें, पाकिस्तान का कूड़ा उठाएं, पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार करें, पाकिस्तान में दरख्त लगाएं, पाकिस्तान में गरीबों की मदद करें। जो बच्चा मोहल्ले का गरीब स्कूल नहीं जाता, मोहल्लेदार मिल के हिफाजत करें उस बच्चे की, उस बच्चे को स्कूल में दाखिल कराएं, बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए जद्दोजहद करें, साफ पीने का पानी मुहैया करें। हमारा वतन है, हमें इसको आगे लेके चलना है। 14 अगस्त पे ये पैगाम है, ये मैसेज है कि थोड़ा थोड़ा करके इस वतन की तामीर में अपना किरदार अदा करें, इसकी गलियों को सजाएं संवारें, कभी सड़क पर रैपर ना फेंकें, कभी शापर ना गिराएं, कभी किसी गंदगी से इस वतन को आलूदा ना करें। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वही वतन है, मेरा वही वतन है। इकबाल कहा करते थे कि हुजूर को यहाँ से ठंडी हवाएं आई हैं, इस वतन के लिए अपना किरदार अदा करें। देखें आप और मैं क्या कर सकते हैं, वो सारा कुछ करें। मेरी गुजारिश है कि कम से कम 5 बच्चे पढ़ाने का अहद करे एक बंदा, उनका तालीमी खर्च उठा सके, तब किताबें लेके दे सके, तब कोशिश करें कि 5 बच्चे कम से कम। हो सकता है ऐसा, अगर हर पाकिस्तानी 5 बच्चे पढ़ाने का इरादा कर लेना तो लाखों बच्चे स्कूलों में दोबारा से चले जाएंगे, लाखों बच्चे। थोड़ा थोड़ा ख्याल करें, और अगर कोई वो काम करे जो इमाम आजम करते थे, गरीब के बच्चे को ले आते थे और फरमाते थे मैं तेरे घर का खर्चा दूंगा, तू तालीम हासिल कर, इसी को वज़ाइफ कहा जाता है। ये काम करें। मेरी दुआ है ये वतन क़यामत की सुबह तक कायम रहे और इस वतन से रोशनियां फूटती रहे, ये उम्मत मुस्लिमा की क़यादत करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।